बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर मक्खन वाले अफ़गानी कीमे की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत कम ऑयल के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो ईद उल अज़हा के लिए ज़बरदस्त ये रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मक्खन हम लास्ट में सर्व करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर देखें, ये मैंने कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ कीमा है। ये तकरीबन 3 पाव ये कीमा है। और देखें 50 ग्राम की मक्खन की जो टिक्किया है वो हम इसमें डालेंगे, लास्ट में डालेंगे और उसके हिसाब से हम तेल भी इसमें कम लेंगे। तो देखें अफ़गानी पेस्ट हम तैयार करेंगे। एक की जो इसका हरा धनिया का हाफ बंच मैंने लिया है, जो ऊपर का पत्तों वाला जिसमें बारीक डंठल आ रहे होते हैं, तो वो हाफ बंच मैंने हरा धनिया का लिया है। देखें 3 इंच का अदरक का पीस है। टोटल 5 इंच का अदरक का जाएगी इसमें, बट यहाँ पर देखें 3 इंच का अदरक का पीस है। और ये एक बड़े साइज़ की तकरीबन 125 ग्राम की ये प्याज है, ज़्यादा प्याज इसमें नहीं जाती है। और देखें ये हरी मिर्ची आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। अगर चटपटा खाते हैं, हमारे यहाँ चटपटा खाया जाता है, मैंने 30 से आई थिंक 30-32 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि लास्ट में हम काली मिर्च इसमें डालेंगे। और इसके अलावा देखें ये देसी लहसुन लिया है, ये थोड़ा बड़ा है बट ये देसी लहसुन है। तो 8 मैंने लिए हैं, 7 से 8 मैंने देसी लहसुन लिए हैं। और 2 इंच का अदरक का पीस है, उसको हम कूट लेंगे। यहाँ पर क्या काम करा है मैंने, देखें 1/4 कप मैंने इसमें तेल गरम किया है। और वही देखें ये प्याज और अदरक, 3 इंच का अदरक का पीस और ढेर सारी ये जो हरी मिर्चें हैं, इनको हम सौटे करेंगे अपने 1/4 कप तेल में। तेल हम कम ही डालेंगे क्योंकि मक्खन इसमें जाता है ना, 50 ग्राम की जो टिक्की है वो लास्ट में जाएगी। तो 1/4 कप हमने तेल में अपने इन चीज़ों को देखें तकरीबन 5 से 8 मिनट मैंने थोड़ी देर ढक दिया था, ताकि ये हल्की आंच पर थोड़े से देखें कलर भी आ गया। बेसिकली हमें इनका जो कच्चापन है ना, उसको हमें पका लेना है। और लास्ट में देखें मैंने हरा धनिया डाल के इसको निकाल लिया है। और अदरक लहसुन जो दिखाया था उसको मैं इस तरीके से मैंने क्रश कर लिया है। और ये जो देखें मिक्सचर ठंडा हो गया था, इसको मैंने अपने चॉपर में देखें पीस लिया है। हरा धनिया सारा जो आपको दिखाया था, इसको पीसने के बाद ये देखें मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप दावत के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर आप इसमें काजू डालें। हरे से इसके अंदर ये वाइट से काजू ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं डालें अफ़गानी पेस्ट के साथ। यहाँ पर दूसरा काम मैंने ये किया है कि फिर से मैंने 1/4 कप तेल गर्म किया और कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं। मैंने काली मिर्चें और दालचीनी और एक तेज़पात का पत्ता डाल के अदरक लहसुन डाल दिया, वही जो आपको दिखाया था कूट रही थी। और उसके साथ ही मैंने अपना 3 पाउच 750 ग्राम्स का कीमा डाल दिया है। देखिए कीमे को भूना मैंने खूब अच्छे तरीके से। और अब मैं इसको गलाने के लिए पानी डाल रही हूँ कि इसी में हमारा गोश्त गल जाएगा। वहाँ पर मैंने गोश्त गलाने रख दिया है। यहाँ पर आपको मसाला दिखा दूँ जो हम अपने अफ़गानी कीमे में डालेंगे। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, इसके बदले आप दखनी मिर्च भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। और यहाँ पर देखें 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 15 हैं छोटी इलायचियाँ। इसका बड़ी अच्छी खुशबू आएगी हमारे अफ़गानी कीमे में। और एक छोटा मैंने जावित्री का फूल लिया है। क्या करना है, इनको हमने पाउडर बना लेना है। इनको हमने लास्ट में दही के साथ ऐड करके डालना है, वो आपने पूरा प्रोसीजर देखना है। ये देखें मोटे मोटे छिलके अगर इसके हरी इलायची या काली इलायची के आते हैं, आपने निकाल लेने हैं उसको। और अब स्पेशल से मसाले में हमने देखें 3/4 टीस्पून मैंने डाला है चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें हमारे अफ़गानी पेस्ट भी तैयार है, ये ख़ास मसाला भी तैयार है। अब हमने क्या करना है, गोश्त के हालात देख लेने हैं कि गोश्त को क्या है। बट उससे पहले यही ख़ास मसाले को मैंने 1 पाव दही में मिक्स करके रख लिया है। तो अफ़गानी पेस्ट तैयार हमारी, और ये ख़ास मसाला 1 पाव दही में ऐड करके मैंने रख लिया है। ये देखें दोनों काम मैंने कर लिए हैं। और यहाँ पर देखें अदरक लहसुन और खड़े गरम मसालों के साथ जो हमने कीमे को गला लिया था भूनकर, और उसके बाद ये कीमा कम्प्लीटली गल चुका है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी, तकरीबन कीमे को गलने में 35-40 मिनट्स मुझे लगे थे। और अब मैंने यहाँ पर वही अफ़गानी पेस्ट डाल दी है, जिसमें हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और अदरक को हमने पेस्ट बनाया था। यहाँ पर देखें कितना अच्छा इसमें कलर आया है। और ये जो काजू हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, ग्रीन सी पेस्ट के साथ, ये वाइट से काजू। अब इसके बाद देखें तकरीबन 5 से 4 मिनट मैंने इसको कुक किया अपने अफ़गानी पेस्ट के साथ। और यहाँ पर देखें ख़ास मसाले के साथ जो दही मैंने तैयार किया था वो हमने इस स्टेज पर डाल दिया है। और साथ में नमक भी डाल देंगे। तो ये देखें अमेजिंग सी ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है आपने। नमक के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख दिया था। और यहाँ पर ये काम करना है, कोयले का धुआं आपने ज़रूर लगाना है। तो ऑप्शनल है, लेकिन आप ज़रूर लगाइएगा अगर आपके यहाँ पसंद किया जाता है कोयले का धुआं। तो ये देखें इसको मैंने सबको, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, मेरी सब तमाम स्टूडेंट को इसको धुआं लगाना आता है। तो यहाँ पर देखें तकरीबन मैंने इसको
4 मिनट 3 से 4 मिनट मैंने इसको स्मोक दिया था, आप चाहें तो कम भी दे सकते हैं। और इसमें अच्छा सा फ्लेवर, हमारा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है हमारे अफ़गानी कीमे में। देखें बहुत से आप रेसिपीज़ में देखते होंगे कि इसमें दखनी मिर्च ऐड की जाती है, तो आप चाहें तो काली मिर्च के बदले इसमें दखनी मिर्च ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली दखनी मिर्च का कुछ टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो काली मिर्च मैंने ऐड की हैं। और यहाँ पर वही, क्योंकि मक्खन वाला अफ़गानी कीमा तैयार हो रहा है, तो इसमें मैंने पूरी 50 ग्राम की एक टिकिया डाल दी है। लास्ट में अपने सर्विंग के टाइम पर रखनी है, जब आपके गेस्ट वगैरह, आपके घर वाले, आपके अजीज़ हों दस्तरखान पर, उस वक्त आपने डिश आउट करते हुए सर्विंग के टाइम पर ये बटर आपने इस पर रख देना है, कोयले का धुआं लगाने के बाद। तो देखें ये जैसे जैसे गर्म होता है तो ये मक्खन जो है पिघलता है और काफ़ी इसमें अच्छा सा अरोमा भी आता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है हमारे अफ़गानी कीमे में। तो ये रेसिपी बेहतरीन है, दावतों के लिए, ईद पर बनाएं, अपने फैमिली के लिए ख़ास रेसिपी तैयार करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाले हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो ये ज़बरदस्त से अफ़गानी मक्खन वाला अफ़गानी कीमा आपको ज़रूर याद रहने वाला है। इतनी अमेजिंग रेसिपी दी है, बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है। और ये देखें। अल्लाह हाफिज़।